सो हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू अमेजिंग वीडियो। सो आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि भी अक्सर जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग की सीरीज शुरू है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन। सो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था मर्ज सॉर्ट एरे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे एरे एंड स्ट्रिंग के अंदर के टॉपिक का। एंड आज ना हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि होने वाला है एलिमेंट्स रिमूव करने वाला। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे। सो भाई ये हम लोग जो क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है ना, ये है इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन जो कि टॉप इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम टाइप इनसे बाहर कुछ आता है नहीं। अगर इन केस आपने ये सब क्वेश्चन रट भी लिए, रट मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रट लो, लेकिन इन केस आपने क्वेश्चन हमेशा सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के। ठीक है, सो अभी हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि होने वाला है, इसका नाम है रिमूव एलिमेंट, जो कि इजी टाइप में आता है। इसके बाद हम लोग और मल्टीपल्स क्वेश्चन करेंगे जो कि मीडियम एंड या फिर डिफ़िकल्ट इसमें आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे इजी से, जो कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ओपन हो चुका है। अभी देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी एक बार पढ़ेंगे, बाद में उसको समझेंगे। ठीक है, given an integer array nums and an integer value, remove all the occurrence of value in nums. ठीक है, in place the order of element may be changed, then return the number of element in nums which are not equal to value. ठीक है भाई, समझ गए इतना। अभी consider the number of elements in nums which are not equals to value be k. Okay, to get accepted you need to do the following things. Change the array nums such that the first k element of nums contains the elements which are not equals to value. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums. Return k. Customize judge. The judge will test a solution with the following code. ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, कोड थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसको अपन थोड़ा साइड में लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, अगर इनके सामने नम्स के अंदर ये चीज़ इनपुट है और वैल्यू है 3, तो भाई देखो इसमें चीज़ क्या होने वाली पता है, जो वैल्यू 3 है ये इस एरे में से नम्स में से कट हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें के जो कुछ भी एलिमेंट है उनका हमें काउंट आना चाहिए ऐसे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ के देख लेते, समझ तो गया अपने को एक्चुअली, लेकिन एक बार पढ़ के देख लेते एक्सप्लेनेशन क्या है भाई इनका, कुछ अलग रहा तो वो भी करेंगे। योर फंक्शन शुड रिटर्न k2 ओके विद द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ नम्स बीइंग 2। ओके, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू लीव बिहाइंड द रिटर्न k, हेंस दे आर अंडरस्कोर्स। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 100% लॉजिक की ज़रूरत है। इसके अंदर अगर आप सोचते बैठोगे कि भाई कैसे करेंगे, नहीं, आपको बेसिकली सोचना है कि हमारे पास क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, और हम लोग पाइथन में से डेटा टाइप्स में से क्या क्या ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनके थ्रू हम लोग लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले देखो हमारे पास क्लास है, इस क्लास के अंडर हम लोग काम करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर सेल्फ नम एंड वैल्यू, ये सेल्फ तो इंस्टेंस होता है और वैल्यू एंड नम्स ये दो चीज़ें हैं ना, ये ऑलरेडी इसमें दिए हैं जिसके ऊपर ही हमें थोड़ा सा खेलना है। ठीक है, तो डिफाइन किया हमने रिमूव एलिमेंट, जो कि हमें रिमूव करना है। ठीक है, और सेल्फ जो कि इंस्टेंस होता है नेक्स्ट क्लास का, नम्स एंड वैल्यू। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें ट्रिपल कोट्स के अंदर दिया है कि टाइप ऑफ नम क्या होना चाहिए, लिस्ट एंड इंटीजर, टाइप ऑफ वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, और रिटर्न टाइप क्या आना चाहिए, वो भी इंटीजर। तो ये तीनों चीज़ें समझ गई। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपली लेंगे k इक्वल्स टू 0। ओके, ये चीज़ ले लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये k इक्वल्स टू 0 हमने क्यों लिया पता है, काउंट ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल्स टू वैल्यू, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार आपको लिख लेता हूँ। ठीक है, जो कि आपको समझेगा, काउंट ऑफ द एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू वैल्यू। ओके, ठीक है, फॉर अभी लिखेंगे एक फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज। कौन सी रेंज भाई, रेंज कौन सी आने वाली है यहाँ पे, रेंज आने वाली है लेंथ। अपने को पता नहीं है लेंथ किस चीज़ की,
आइटम्स, जितने भी आइटम्स है हमारे एरे के अंदर, ओके। यहाँ पे देंगे हम लोग कोलन, सॉरी फॉर द, ओके कोलन दे दिया। अभी आएगा इफ, अगर आइटम जो होने वाले वो आई है, आई इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू, तो क्या चीज़ आएंगी, आइटम्स के इक्वल्स टू आइटम्स आई, ओके। सो के प्लस इक्वल्स टू 1 and for return ओके ये चीज़ हमारा, तो मेरे हिसाब से हमारा इतने ही लाइन का कोड ये क्वेश्चन को ना सॉल्व कर देगा। कैसे, अब इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं जो हमने टाइप किया है वो सही है या गलत, या फिर अगर कोई हमें एरर आता है तो हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं। वीडियो कितने मिनट का हुआ भाई, ये कहाँ दिखेगा, ओके। तो भाई यहाँ पर आया है एक एरर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत आ गई है, आइटम्स इज नॉट, अच्छा ये आइटम, अरे यार आइटम नहीं आना चाहिए उधर, आया आना चाहिए आई थिंक, हाँ वो ग्लोबल एलिमेंट है, यहाँ पे आइटम नहीं आना चाहिए, नर्व्स, ओके। तो वो गलती से मैंने आइटम लिख दिया था, क्योंकि भाई मल्टीपल क्वेश्चन मैं डेली सॉल्व करता हूँ, तो मेरे हिसाब से कैसा मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है कि हमने क्या लिया है क्या नहीं, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या सिंपल सा चेंज किया है, यहाँ पर हमने आइटम लिया था, तो भाई आई इन आइटम्स, तो आइटम तो हमने डिफाइन किया ही नहीं ना, हमने डिफाइन क्या किया है, आई मतलब एलिमेंट्स, जो कुछ भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे, एरे यानी कि क्या, ये चीज़, एक सेकेंड, ये नम्स, ये वाला हमारा एरे है, तो आई इन आइटम्स, तो आइटम्स तो है ही नहीं, तो आई इन क्या चाहिए, नम्स, मतलब ये आई मतलब ये 3 2 ये आई होता है, और काय के अंदर चाहिए वो नम्स के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर आइटम की जगह नम्स लिखा। आइटम मैंने पहले इसलिए लिखा था, मतलब गलती से लिख लिया मैंने कि इनकेस मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वो हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में हमें नम्स की जगह आइटम्स दिया रहता है मल्टीपल, ठीक है, तो इसके वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने सिर्फ नम्स लिखा है आइटम्स की जगह पर, और हमारे जो क्वेश्चन है वो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो इसमें यही था आज के क्वेश्चन में, और देखो हमारे पास 2 टेस्ट केसेस थी जो कि हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नम्स ही कर दिए, वैल्यू आएंगी 3, यहाँ पर 2 दिए तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी 2,2। ओके, केस 2 भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो बेसिकली हमारे इस आज के वीडियो में बस इतना ही था। सो ये क्वेश्चन कुछ इतना हार्ड नहीं था, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और बेसिकली ये लॉजिक ना बहुत इजी होता है भाई। देखो जो बिगिनर होगा उसके लिए थोड़ा सा हार्ड जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन रिपीटेडली सॉल्व करोगे या फिर मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे ना, तो भाई आपको ये ऐसे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। और देखो आप अगर कॉलेज का काम छोड़ के, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो वो काम छोड़कर अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो बेसिकली आप जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे, क्योंकि भाई वो कुछ करते नहीं हैं ऐसे कुछ चीज़ें। और अगर आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। सो भाई ये आपको पता रहेंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो। यानी कि अगर आप ऐसे अचानक से आपके पास हमने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉक नहीं होंगे। और इन केस अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट या फिर आपके दोस्त ने किसी ने ऐसा क्वेश्चन देख लिया, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ, डर जाएगा भाई। और इसी फियर को अपने को ना ओवरकम करना है। इसके वजह से बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं कि वो अपने रिस्क पे कुछ करते नहीं। ठीक है, सो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेरे साथ आपको क्वेश्चन डेली सॉल्व करने होंगे।
सो अगर आपको कोई इसमें कुछ चेंजेस चाहिए वीडियो के अंदर कि आपको कुछ और तरीके का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर और डीप कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर कोई भी चेंजेस की ज़रूरत हो कि भाई साहब आप ये ऐड करो या हमें ऐसी चीज़ें चाहिए या फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन दो या फिर कुछ डिफरेंट इसमें अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी बताओ, वो भी चीज़ हम चेंज करेंगे। और कुछ ऑडियो क्वालिटी में या फिर वीडियो क्वालिटी में कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी बताओ, वो भी कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके के सजेशन अगर आप हमको देंगे तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चैनल अगर वीडियो आपको आप डेली देखते होंगे तो भाई उसको ना आप बेल आइकन जो होता है उसको ऑन करके रखना एंड लाइक ज़रूर करना। और किसी भी आपके दोस्त को अगर ज़रूरत हो, जिसको भी ज़रूरत हो जो कि लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करना भाई, ठीक है। सो भाई यही था हमारे आज के इस अमेजिंग वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। ओके, इसको क्लोज कर लेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू अमेजिंग वीडियो। सो आज के इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि भी अक्सर जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग की सीरीज शुरू है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन। सो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था मर्ज सॉर्ट एरे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे एरे एंड स्ट्रिंग के अंदर के टॉपिक का। एंड आज ना हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि होने वाला है एलिमेंट्स रिमूव करने वाला, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे। सो भाई ये हम लोग जो क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है ना, ये है इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन जो कि टॉप इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम टाइप इनसे बाहर कुछ आता है नहीं। अगर इन केस आपने ये सब क्वेश्चन रट भी लिए, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रट लो, लेकिन इन केस आपने क्वेश्चन हमेशा सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के, ठीक है। सो अभी हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि होने वाला है, इसका नाम है रिमूव एलिमेंट, जो कि इजी टाइप में आता है। इसके बाद हम लोग और मल्टीपल्स क्वेश्चन करेंगे जो कि मीडियम एंड या फिर डिफ़िकल्ट इसमें आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे इजी से, जो कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ओपन हो चुका है। अभी देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप एक बार पढ़ेंगे बाद में उसको समझेंगे, ठीक है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर वैल्यू, रिमूव ऑल द ऑकरेंस ऑफ वैल्यू इन नम्स, ठीक है। इन प्लेस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मे बी चेंज, देन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू, ठीक है भाई, समझ गए इतना। अभी कंसिडर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स which are not equals to value bk, okay. To get accepted you need to do the following things. Change the array nums such that the first k element of nums contains the elements which are not equals to value. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums. Return k. Customize judge. The judge will test a solution with the following code, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, कोड थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसको अपन थोड़ा साइड में लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, अगर इनके सामने नम्स के अंदर ये चीज़ इनपुट करें और वैल्यू है 3, तो भाई देखो इसमें चीज़ क्या होने वाली पता है, जो वैल्यू 3 है ये इस एरे में से नम्स में से कट हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसमें के जो कुछ भी एलिमेंट है उनका हमें काउंट आना चाहिए ऐसे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ के देख लेते, समझ तो गया अपने को एक्चुअली, लेकिन एक बार पढ़ के देख लेते एक्सप्लेनेशन क्या है भाई इनका, कुछ अलग रहा तो वो भी करेंगे। योर फंक्शन शुड रिटर्न k2, ओके, विद द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ नम्स बीइंग 2, ओके। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू लीव बिहाइंड द रिटर्न k, हेंस दे आर अंडरस्कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 100% लॉजिक की ज़रूरत है। इसके अंदर अगर आप सोचते बैठोगे कि भाई कैसे करेंगे, नहीं, आपको बेसिकली सोचना है कि हमारे पास क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, और हम लोग पाइथन में से डेटा टाइप्स में से क्या क्या ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनके थ्रू हम लोग लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले देखो हमारे पास क्लास है, इस क्लास के अंडर हम लोग काम करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर सेल्फ नम एंड वैल्यू, ये सेल्फ तो इंस्टेंस होता है और वैल्यू एंड नम्स
ये दो चीज़ें हैं ना, ये ऑलरेडी इसमें दिए हैं, जिसके ऊपर ही हमें थोड़ा सा खेलना है, ठीक है। तो डिफाइन किया हमने रिमूव एलिमेंट, जो कि हमें रिमूव करना है, ठीक है, और सेल्फ जो कि इंस्टेंस होता है नेक्स्ट क्लास का, नम्स एंड वैल्यू, ओके। तो अभी यहाँ पर हमें ट्रिपल कोट्स के अंदर दिया है कि टाइप ऑफ नम क्या होना चाहिए, लिस्ट एंड इंटीजर, टाइप ऑफ वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, और रिटर्न टाइप क्या आना चाहिए, वो भी इंटीजर। तो ये तीनों चीज़ें समझ गई। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपली लेंगे k इक्वल्स टू 0, ओके, ये चीज़ ले लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये k इक्वल्स टू 0 हमने क्यों लिया पता है, काउंट ऑफ एलिमेंट आर नॉट इक्वल्स टू वैल्यू, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार आपको लिख लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको समझेगा। काउंट ऑफ द एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू वैल्यू, ओके, ठीक है। फॉर, अभी लिखेंगे एक फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, कौन सी रेंज भाई, रेंज कौन सी आने वाली है यहाँ पे, रेंज आने वाली है लेंथ, अपने को पता नहीं है लेंथ किस चीज़ की, आइटम्स, जितनी भी आइटम्स है हमारे एरे के अंदर, ओके। यहाँ पे देंगे हम लोग कोलन, सॉरी फॉर द, ओके, कोलन दे दिए। अभी आएगा इफ, अगर आइटम जो होने वाले वो आई है, आई इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू, तो क्या चीज़ आएंगी, आइटम्स के इक्वल्स टू आइटम्स आई, ओके। सो के प्लस इक्वल्स टू 1 and for return ओके, ये चीज़ हमारा, तो मेरे हिसाब से हमारा इतने ही लाइन का कोड ये क्वेश्चन को ना सॉल्व कर देगा। कैसे, अब इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं, जो हमने टाइप किया है वो सही है या गलत, या फिर अगर कोई हमें एरर आता है तो हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं। वीडियो कितने मिनट का हुआ भाई, ये कहाँ दिखेगा, ओके। तो भाई यहाँ पर आया है एक एरर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, आइटम इज नॉट, अच्छा ये आइटम, अरे यार आइटम नहीं आना चाहिए उधर, आया आना चाहिए आई थिंक, हाँ वो ग्लोबल एलिमेंट है, यहाँ पे आइटम नहीं आना चाहिए, नम्स, ओके। तो वो गलती से मैंने आइटम लिख दिया था, क्योंकि भाई मल्टीपल क्वेश्चन मैं डेली सॉल्व करता हूँ, तो मेरे हिसाब से कैसा मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है कि हमने क्या लिया है क्या नहीं, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या सिंपल सा चेंज किया है, यहाँ पर हमने आइटम लिया था, तो भाई आई इन आइटम्स, तो आइटम तो हमने डिफाइन किया ही नहीं ना, हमने डिफाइन क्या किया है, आई मतलब एलिमेंट्स, जो कुछ भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे, एरे यानी कि क्या, ये चीज़, एक सेकंड, ये नम्स, ये वाला हमारा एरे है, तो आई इन आइटम्स, तो आइटम्स तो है ही नहीं, तो आई इन क्या चाहिए, नम्स, मतलब ये आई मतलब ये 3 2 ये आई होता है, और काय के अंदर चाहिए वो नम्स के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर आइटम की जगह नम्स लिखा। आइटम मैंने पहले इसलिए लिखा था, मतलब गलती से लिख लिया मैंने कि इनकेस मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वो हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में हमें नम्स की जगह आइटम्स दिया रहता है मल्टीपल, ठीक है, तो इसके वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने सिर्फ नम्स लिखा है आइटम्स की जगह पर, और हमारे जो क्वेश्चन है वो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो इसमें यही था आज के क्वेश्चन में, और देखो हमारे पास 2 टेस्ट केसेस थी जो कि हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी, ओके। तो अभी यहाँ पर हम लोग टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नम्स कर दिए, वैल्यू आएंगी 3, यहाँ पर 2 दिए तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी 2,2, ओके। केस 2 भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो बेसिकली हमारे इस आज के वीडियो में बस इतना ही था।
सो ये क्वेश्चन कुछ इतना हार्ड नहीं था, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और बेसिकली ये लॉजिक ना बहुत इजी होता है भाई। देखो जो बिगिनर होगा उसके लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन रिपीटेडली सॉल्व करोगे या फिर मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे ना, तो भाई आपको ये ऐसे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। और देखो आप अगर कॉलेज का काम छोड़ के, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो वो काम छोड़कर अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो बेसिकली आप जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे, क्योंकि भाई वो कुछ करते नहीं हैं ऐसे कुछ चीज़ें। और अगर आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। सो भाई ये आपको पता रहेंगे अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो। यानी कि अगर आप ऐसे अचानक से आपके पास हमने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप शॉक नहीं होंगे। और इन केस अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट या फिर आपके दोस्त ने किसी ने ऐसा क्वेश्चन देख लिया, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ, डर जाएगा भाई। और इसी फियर को अपने को ना ओवरकम करना है। इसके वजह से बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं कि वो अपने रिस्क पे कुछ करते नहीं, ठीक है। सो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेरे साथ आपको क्वेश्चन डेली सॉल्व करने होंगे। सो अगर आपको कोई इसमें कुछ चेंजेस चाहिए वीडियो के अंदर, कि आपको कुछ और तरीके का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर और डीप कुछ चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर कोई भी चेंजेस की ज़रूरत हो कि भाई साहब आप ये ऐड करो या हमें ऐसी चीज़ें चाहिए या फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन दो या फिर कुछ डिफरेंट इसमें अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी बताओ, वो भी चीज़ हम चेंज करेंगे। और कुछ ऑडियो क्वालिटी में या फिर वीडियो क्वालिटी में कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी बताओ, वो भी कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके के सजेशन अगर आप हमको देंगे तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चैनल अगर वीडियो आपको आप डेली देखते होंगे तो भाई उसको ना बेल आइकन जो होता है उसको ऑन करके रखना। एंड लाइक ज़रूर करना। और किसी भी आपके दोस्त को अगर ज़रूरत हो, जिसको भी ज़रूरत हो जो कि लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करना भाई, ठीक है। सो भाई यही था हमारे आज के इस अमेजिंग वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। ओके, इसको क्लोज कर लेंगे।